लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भाई अल्लाह तो करीम है, अल्लाह तो रहीम है, हम कुछ भी करें वो हमें माफ़ कर देगा। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, बेशक अल्लाह करीम भी है, रहीम भी है, 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से वो प्यार भी करता है। दूसरी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, मगर अल्लाह तबारक व ताला गैरत वाला भी है, और उसकी गैरत का आलम यह है कि अगर मासूम जिसको उसने अपने हाथों से बनाया और उस मासूम ज़ात को फरिश्तों से सजदा करवाया और अपना खलीफा बनाया, अगर उनसे एक लग़्ज़िश पैगंबराना होती है तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गैरत की वजह से जन्नत से निकाल देता है, और आदम अलैहिस्सलाम 200 साल तक रोते रहते हैं, अल्लाह ताला कोई जवाब नहीं देता। तो क्या इससे हमें इबरत नहीं मिलती कि जो उसके महबूब और मकबूल बंदे हैं, अगर वो एक लग़्ज़िश पैगंबराना करे, एक क़तई इज्तिहादी करे, उनसे हो जाए, वो भी किसी हिकमत के तहत, तो 200 साल तक वो रोते हैं, फिर भी उनको कोई जवाब नहीं मिलता। तो हम जैसे पापी, गुनहगार, सियाकार, हमारा क्या हाल होगा? हम अल्लाह की बारगाह में क्यों गिड़गिड़ाते नहीं? देखो, अल्लाह ताला तो बहुत गैरत वाला है, लेकिन उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत से अल्लाह की गैरत का अंदाज़ा लगाओ। हम सोचते हैं हुजूर हमसे हमेशा राज़ी रहेंगे, अल्लाह हमसे हमेशा राज़ी रहेगा, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम तो हम जैसे लोगों की कोई औकात और हैसियत ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम तो छोटी छोटी लग़्ज़िशों पर सहाबा से भी नाराज़ हो जाते थे, सहाबा से भी नाराज़ हो जाते। अगर हुजूर हमसे नाराज़ हो जाएं तो क्या होगा? हमने तो कितने गुनाह किए हैं, हुजूर कैसे छोटी छोटी लग़्ज़िशों पे नाराज़ होते हैं, ज़रा देखें। एक सहाबी है, पहली बात तो ये याद रखना चाहिए कि सहाबी उस हस्ती को कहते हैं कि अंबिया के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर रूए ज़मीन पर किसका है तो वो सहाबा का है। कोई वली, कोई कुतुब, कोई गौस, कोई अब्दाल किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता, ये सहाबी का मर्तबा है। लेकिन उनसे छोटी छोटी लग़्ज़िशें हुई, हुजूर नाराज हो गए, और कैसे नाराज हुए? मुंह फेर लिया करते थे। रिवायत में आता है एक सहाबी सोने की अंगूठी पहन कर आए, सोने की अंगूठी पहन कर आए और हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम किया। आका अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब नहीं दिया, बल्कि मुंह फेर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। जितने मेरे भाई सुन रहे हैं, मेरी बहनें अगर अपने घरों में बैठकर सुन रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मर्तबा क्या है? सहाबी। लग़्ज़िश क्या है? सोने की अंगूठी। सलाम कर रहे हैं, जवाब नहीं, मुंह फेर लिया। दूसरी तरफ से आए, शायद हुजूर ने पहचाना नहीं, सलाम किया, उधर से मुंह फेर लिया। अल्लाह अकबर। वो सहाबी बेचैन हो गए। मेरे और आपकी तरह वो लोग ज़बानी दावेदार नहीं थे इश्क रसूल के, वो सच्चे आशिक थे। बेचैन हो गए, हुजूर जाने नूर, गरीब परवर, बंदा नवाज, आका क्यों नाराज हैं? नाराजगी की वजह क्या है? आका ने फरमाया, मैं तेरे हाथों में जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूं, मैं तेरे हाथों में जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूं। बस इतना कहना था। उन्होंने सोने की अंगूठी उतारी और फेंक दिया। फिर अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए तो किसी ने कहा, सोना तो मर्दों पे हराम है, औरतों के लिए तो जायज है, सोना उठाओ और सोना उठा करके इसको बेचकर अपनी बीवी का जेवर बना दो। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस चीज को मैंने महबूब की खुशी के लिए फेंक दिया है, अब मैं उसको कभी नहीं उठा सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने लेकिन चेहरा फेरा। दूसरी हदीस सुने, बात समेटता हूं। एक दिन मेरे आका हर दिन के मामूल की तरह
सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर तशरीफ लाए। क्या देखा कि रेशम के पर्दे जिस पर तस्वीरें बनी हुई है वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की दीवारों पर लटके हुए हैं। सैयदा फातिमा की दीवारों पर पर्दे रेशम के लटके हुए हैं। इस्लाम में दरवाजे पे पर्दा लगा सकते हैं, खिड़कियों पे पर्दा लगा सकते हैं, लेकिन दीवारों पे पर्दे नहीं लगा सकते। सैयदा फातिमा ने अपने बाबा जान की आमद की बुनियाद पर हो सकता है शायद अपने घर की दीवार पे पर्दा लगाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने घर की दीवारों पे पर्दा देखा और चेहरा फेर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। इसी तरह की मिलती जुलती रिवायत अम्मा आयशा के लिए भी आई है। हुजूर ने चेहरा फेर लिया और चेहरा फेर कर हुजूर अंदर घर में नहीं गए, बाहर तशरीफ ले गए। हुजूर चले गए, आका तशरीफ ले गए। सैयदा को खबर हुई, हुजूर क्यों मुंह फेर कर गए? जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उससे हुजूर ने मुंह फेरा। वजह क्या? सिर्फ दीवार पे पर्दे लगे हैं, दीवार पे पर्दे, हुजूर ने मुंह फेर लिया। गैरत है, नाजुक है बड़ी, गैरत सुल्तान मदीना। सैयदा को खबर हुई, दीवार के पर्दे खींच लिए, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, जिससे मेरे बाबा नाराज हो जाएं, वो पर्दे नहीं रहेंगे। फिर आका ने फरमाया, मेरी शहजादी, मेरी बेटी, हम दीवारों को कपड़े नहीं पहनाते, और दीवारों को कपड़े पहनाना ये आले मोहम्मद की शान नहीं। आपसे पूछना चाहता हूं, अब जरा दिल के कानों से, जहां मुझे आपको ले जाना था अब मैं ले जाना चाहता हूं, सब बिल्कुल हमातन गोश हो जाएं। सैयदा का घर कितना आला है, रश के अर्श है, रश के जिना है, सैयदा कायनात का घर, क्योंकि नबी अर्श पर कभी कभी है, सैयदा के घर में बार बार है। जन्नत जिसकी मुश्ताक है वो रसूल सैयदा के घर में बार बार आते जाते हैं। जन्नती जवानों के सरदार जिस घर में रहते हैं वो घर सैयदा का घर है। जन्नती औरतों की सरदार जिस घर में रहती है वो घर सैयदा का घर है। मौलाए कायनात वलियों के सरदार जिस घर में रहते हैं वो घर सैयदा का घर है। जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं वो घर सैयदा का घर है। लेकिन उस घर में अगर कपड़े का पर्दा दीवार पर लग जाता है तो हुजूर चेहरा फेर करके वापस चले जाते हैं। सिर्फ दीवार पे पर्दा लगने की बुनियाद पर हुजूर अलैहिस्सलाम जब चेहरा फेर कर वापस चले जाते हैं। नाजुक है बड़ी, गैरत सुल्तान मदीना। अब तसव्वुर करो, सबसे ज्यादा जिससे प्यार करें अगर वो दीवार पे पर्दा लगा दे तो हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले जाएं। क्या ख्याल है, हम दानियां मुड़ा रहे हैं, हम नमाजों को तर्क कर रहे हैं, हम सूद खा रहे हैं, हराम कारोबार कर रहे हैं, कोई जिना के अड्डे पे जा रहा है, कोई शराब के अड्डे पे जा रहा है, कोई भाइयों की हक तलफी कर रहा है, कोई बहनों की हक तलफी कर रहा है। अब उसी को मरने के बाद उसकी कब्र में लिटा दिया गया, उसको मरने के बाद उसकी कब्र में रख दिया गया। गुनाह करने वालों से मैं तवज्जो चाहता हूं, फिल्में देखने वालों से तवज्जो चाहता हूं। हाँ हाँ, ये वही गुंबदो मीनार का शहर है ना जहां की अल्लाह अकबर फिल्म की दास्तान पूरी दुनिया में गूंज रही है कि अल्लाह अकबर। हमारे यहां फिल्मी टाकीजों के अंदर इतनी भीड़ होती है कि अगर पैरों से चलकर जाने के लिए रास्ता नहीं होता तो हमारे जवान लोगों के सर पे कदम रख करके फिल्मों के अंदर जाया करते हैं। यही वो गुंबदे मीनार का शहर है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ना अमल है, ना नेकियां है, ना तकवा है, ना परहेजगारी है, कुछ नहीं है। बोलो हमारा किस पर नाज है, किस पर भरोसा है? एक ही जात है। अल्लाह राजी होगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अल्लाह अगर हमें बख्श देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अगर अल्लाह हमें जन्नत देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। सोचो, दानियां मुंडाने वालों, शराब पीने वालों, हराम कारोबार करने वालों, सूद के धंधे करने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वालों, गफलतों की जिंदगी गुजारने वालों, मरने के बाद कब्र में डाल दिए गए। बाप छोड़कर गया, भाई छोड़कर गए, रिश्तेदार छोड़कर गए, सब मुंह फेर कर मनो मिट्टी डाल करके वापस चले गए। उस वक्त बंदे के लिए एक ही सहारा होता है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी तो एक की वजह से वो ये कि मुस्तफा जाने रहमत कब्र में तशरीफ लाएंगे। न कोई आलिम आएगा, न कोई पीर, न कोई मौलवी, कोई नहीं, कुछ नहीं।
नहीं, आज के पीर की बात कर रहा हूं, मेरी बात का गलत मतलब ना लीजिएगा। कोई कब्र में नहीं आएगा, कब्र में आएंगे तो मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाएंगे। अब आप मुझे बताएं, जो अपनी बेटी के घर में जो है वो पर्दा देखकर मुंह फेर कर वापस चले जाते हैं, अगर उनकी नजर हमारे चेहरे पे पड़ी, ये वही आंखें थी जो रात के अंदर मोबाइल पर गंदे मनाजिर देखती थी, ये वही आंखें थी अल्लाह अकबर जो औरतों को पाप की नजर उठाती थी, ये वही वजूद था जो मस्जिदों से कोसों दूर रहता था। हाँ, ये वही लोग थे जिन्होंने मस्जिदों को वीरान कर दिया था, जो फजर की नमाजों में सोते पड़े रहते थे। मुझे बताओ, सैयदा इतनी प्यारी है, इतनी नेक शहजादी है कि जिसके वजूद में रसूलुल्लाह का खून है, अगर उनके घर में दीवार पे पर्दे देखकर, इतनी छोटी सी बात देखकर हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले जाते हैं, अगर अल्लाह ना करे हमारे जराइम को, गुनाहों को, पाप को देखकर अल्लाह के रसूल चेहरा फेर कर वापस चले गए, हमारी कब्र से वापस चले गए, नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना। हुजूर अगर चेहरा फेर कर वापस गए तो याद रखना, दुनिया के इम्तिहान में 1000 मर्तबा नाकाम हो जाओ तो फिर कामयाब होने का मौका मिल सकता है, लेकिन कब्र के इम्तिहान में एक मर्तबा नाकाम हो गए, हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले गए, कोई नहीं बचा सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। बड़ी माजरत के साथ हिम्मत करके ये बात भी कह दूं, अगर हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले गए तो कुरान खानियां तुम्हारे नाम की भी तुम्हें बख्शवा न सकेगी, तुम्हारे नाम की मगफिरत की दुआएं भी तुम्हें बख्शवा न सकेगी, तुम्हारी अल्लाह अकबर ईसा अलैहिस्सलाम की महफिलें भी तुम्हें निजात न दिला सकेगी, क्योंकि निजात मौकूफ है मुस्तफा जान रहमत की रहमत पर। अल्लाह ने वादा कर दिया है, हबीब तू जिसे चाहेगा, तू जिसे चाहेगा। चाहेगा के दो मतलब होते हैं, चाहेगा के दो, एक ये चाहने का मतलब होता है जिससे तू राजी होगा, उसी को जन्नत दूंगा, अमल पे जन्नत नहीं दूंगा, तेरी रजा पे दूंगा। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में डालूंगा, ये कहकर ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, चख ये जहन्नम का अज़ाब। दुनिया में बड़ा इज्जतदार बनता था, तूने बस मेरे महबूब को राजी नहीं किया, सब कुछ दिया किया, हबीब को राजी नहीं किया। बोलिए आज हम क्या क्या कर रहे हैं। मुझे तो सैयदा फातिमा और सैयदा आयशा के घर की वो दास्तान देखकर हैरत होती है, नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना, कितनी नाजुक है।